लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब एक बार फिर पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफे का मुतालबा तेज हो गया है। एक ज़माना था जब भारतीय पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान पार्लियामान की अच्छी खासी तादाद नज़र आती थी। मुसलमान जो है आज़ादी के बाद से वो एक ऐसी कौम बन गई है कि जो बिल्कुल महरूम कौम हो गई है, जो मुसलसल अपने आप के लिए कभी इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखती है तो कभी उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखती है। इसका सोल्यूशन यही है कि मुसलमान जो है खुद अपने आप में अवेयर हो और ठीक है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं तो उसके साथ मजबूरी के साथ ना खड़े हों, बल्कि इस स्टैंड के साथ हों और ऊपर के लीडरन के साथ को मजबूर करें, उनके साथ बात करें कि आप हमें कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। सन 1952 के आम इंतखाबात हों या 1980 के, हर ज़माने में पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से नुमाइंदे भेजे गए। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मुसलमानों की अब तक सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी 7वीं लोकसभा में रही है। इस वक्त न तो सियासी पार्टियों को कभी मुस्लिम नुमाइंदे भेजने से गुरेज रहा और न ही मुसलमानों ने सियासी जद्दोजहद में कभी कोई कमी की। राज्यसभा में आना चाहिए, अगर मान लो नहीं देते तो पार्टियां ईमानदारी से राज्यसभा में चुने, वैसे चुन रही। हमें किसी पार्टियों से ज़्यादा दोष नहीं। हाँ, हमें दोष इस बात है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है देश की और फैलना चाहती है, तो वो अपनी पार्टी में भी जो वोट उसको नहीं दे रहे हैं वो लोग उसको दें ना भाई। कोई हमको नहीं दे रहा तो कोशिश करना चाहिए कि दें, वो अपनी प्रतिनिधित्व दे। हिंदू भाई भी चुन के जा रहे हैं, कोई भी धर्म के विलांग जाए, वो हमारी सुने, हमारी समस्याएं हल करें। अभी के लिए क्या डिमांड करेंगे? अभी के लिए डिमांड है कि पार्टियां दें, जहाँ जीत सकते हैं वहाँ दें, और नहीं और थोड़ी बहुत तो दें भाई, एक दो का हार भी जाए तो दें, क्योंकि पूरे तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अब 21वीं सदी में ये तस्वीर बदल गई है। पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिसने मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और दूसरे ये कि खुद मुसलमान भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। मुसलमान बिना ये सोचे समझे कि कौन इसमें अच्छा आदमी है, कौन किसी बेहतर जमात की नुमाइंदगी कर रहा है, ये सोचने के बजाय सिर्फ अपने ज़ाती जान पहचान और ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर वोट दे देते हैं। उसका नतीजा ये होता है, मसलन देवबंद जैसे हल्के से जो है बीजेपी जीत जाती है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि माइनॉरिटीज़ को, दलित्स को, पिछड़े हुए लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है और असेंबलीज में भी नहीं है, इसी तरह लोकल लेवल पर भी नहीं है। मेरा एमपी मेरे वोट से और उसकी नुमाइंदगी और उसकी पहचान मुझसे होनी चाहिए। मुसलमानों को हर इलेक्शन में एक आ जाता है कि इसको हरा दो, इसको जितवा दो, ये बीजेपी आ जाएगी, संघ परिवार आ जाएगा। यही डरावा दिखा करके मुसलमानों को डराया जाता है कि XYZ को वोट दे दीजिए। ये सबसे बड़ी गलत बात है। एक तरफ जहां 15वीं लोकसभा इंतखाबात में 543 अरकान पार्लियामेंट में से महज 30 मुस्लिम अरकान ही पार्लियामेंट में पहुंच सके, तो दूसरी तरफ 16वीं लोकसभा इंतखाबात में उसमें भी ज़्यादा कमी आ गई और ये तादाद 30 से घटकर 24 रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों के देरीना मुतालबात पूरे किए जाएंगे? क्या मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से इस इंतखाब में हिस्सेदारी दी जाएगी? ETV भारत के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर।